अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है और मैंने हज का इरादा बहुत शॉर्ट नोटिस पे किया था और लंदन से हज करने के लिए जाना चाह रहा था और पाकिस्तान से हज करने के बारे में काफ़ी शकूक व शुबहात थे और डर लग रहा था कि वहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक झंझट में फंस जाएंगे। लेकिन जब अप्लाई किया तो एप्लीकेशन से लेकर मक्का पहुंचने तक का अमल इतना आसान और इतना सहूलत से पुर था कि यकीन नहीं आ रहा था कि ये सारे इंतज़ामात हुकूमत पाकिस्तान के इंतज़ाम के तहत हुए हैं। जब अप्लाई किया तो एप्लीकेशन का भी निज़ाम इतना आसान था कि बस बैंक को पैसे भेजे और बैंक वालों ने सब कुछ कर दिया। उसके बाद जब पाकिस्तान पहुँचे और हाजी कैंप गए तो इट वॉज़ रियली इम्प्रेसिव। इतना ज़्यादा वहाँ पर एहसास हुआ कि हमारे लोग अगर काम करना चाहें तो दुनिया के किसी लोग से पीछे नहीं हैं। वहाँ पर जो डिप्टी डायरेक्टर हज थे आरिफ साहब, उन्होंने इतना ज़्यादा वहाँ पर हमारे लिए बंदोबस्त, इवन पानी पीने तक का बंदोबस्त था। जाके किसी को हमें पूछना नहीं पड़ता था कि हम इस काम से आए हैं। उनके जो तरबियत याफ्ता लोग थे वो हमसे आके कहते थे, हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम, आप किस काम से आए हैं, और हमें साथ लेके मुतल्लिका डेस्क तक लेके जाते थे। और उसके बाद जब वहाँ से फ़्लाइट में चढ़े, जहाज़ में चढ़े हैं, अपना पासपोर्ट वगैरह टिकट वगैरह लेके, वो भी बिल्कुल किसी जगह चक्कर नहीं लगाना पड़ा। जिसने जो डेट दी उसी टाइम पे वो काम हुआ। पासपोर्ट जिस डेट पे कलेक्ट करने का कहा गया उसी डेट पे हमें पासपोर्ट मिल गया। फिर एयरपोर्ट पे पहुँचे। एयरपोर्ट पे माशाल्लाह इतने अच्छे इंतज़ामात थे और एक कारी साहब को उन्होंने डिप्यूट किया हुआ था जो इज्तिमाई तौर पर सबको बता रहे थे हज के लवाज़मात। लेकिन उसके बाद इनफरादी तौर पर भी जितनी दफ़ा उनसे पूछा, उन्होंने हज के एक एक रुकन का तफसील के साथ रहनुमाई किया और हम लोगों को बिल्कुल ये एहसास नहीं हुआ कि हमें अबैंडन किया गया है या हमारी सुनी नहीं जा रही है। जहाज़ के ऊपर भी बहुत अच्छे इंतज़ामात थे। फिर जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो सऊदी अमले ने भी खुश दिली के साथ हमें वहाँ पर वसूल किया। इमिग्रेशन का प्रोसेस बहुत स्मूथ था और बिल्कुल भी जो हमने बातें सुनी हुई हैं कि अरबी खजल करते हैं बंदे को या जो पाकिस्तानी अमला है ताउन नहीं करता, ये सारे के सारे हमारे तसव्वुरात बिल्कुल बदल गए और ऐसे लगा कि जैसे हम अल्लाह के मेहमान नहीं हैं बल्कि हम हुकूमत पाकिस्तान के मेहमान हैं और हमें वाकई मेहमानों के तौर पे ट्रीट किया गया। फिर उसके बाद जब हम अपनी बिल्डिंग में पहुँचे तो खाने का इंतज़ाम ज़बरदस्त था और जो खुद्दाम हज्जाज की तरबियत है जिसने भी की है उसको सलाम करने को दिल चाहता है कि उन्होंने खुद्दाम हज्जाज जो हैं वो आगे बढ़ बढ़ के कहते हैं, जी हाजी साहब आपका क्या मसला है, जी हाजी साहब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं ख़ुद टैक्सी लेके सफारतखाने आना चाह रहा था तो मुझे उन्होंने कहा नहीं, हम आपको बस में भेजते हैं, आप मुफ्त में जाएंगे यहाँ से। और पहली दफ़ा तो मैं टिकट लेके आ गया, दूसरी दफ़ा उन्होंने मुझे टैक्सी नहीं लेने दिया और बस पे लेके आया। फिर उसके बाद हस्पताल में गया, मामूली शिकायत की वजह से, लेकिन डॉक्टर ने इतने अच्छे से तरीके से ट्रीट किया। डॉक्टर शफीक उसका नाम है। उसने तफसील के साथ सारा मसला पूछा और मैंने तो उसको सिर्फ एक सिरप के लिए कहा था लेकिन उसने पूरी तरह समझ के और बाकी दवाइयाँ भी लिख के साथ दे दी और कहा कि ये भी एहतियातन रख लो साथ। तो अल्लाह ताला उनको खुश रखे। और उसके बाद उमर भट्ट साहब हैं, उनकी जो मीडिया क्लिप्स हैं उन्होंने हमें गाइड किया। जिस बात की समझ नहीं आती थी उनका एक क्लिप खोल के देख लेते थे और हमें समझ आ जाती थी कि इसके बाद अगला मरहला क्या होगा। फिर मुझे रीस्केड्यूलिंग अपनी सीट को करवाना था तो लग रहा था कि ये एक बहुत बड़ा पहाड़ होगा, हम किसी इंटेंगल हो जाएंगे किसी ब्यूरोक्रेटिक झंझट में। लेकिन उन्होंने भी, जो पाकिस्तान का सफारती अमला है, उन्होंने भी हमारे मसले को ओन किया और उसको सॉल्व करने के लिए आखिरी हद तक बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी दे हेल्प्ड अस। और उसके बाद अभी अल्लाह ताला इनको अजर दे। हमारी तो कोशिश थी कि हमारी वजह से, हम तो अल्लाह के मेहमान हैं और हमारी वजह से किसी अमले को शिकायत ना हो, लेकिन उल्टा ये था कि अमले ने पूरी कोशिश की कि हमें किसी तरह की शिकायत ना हो। और अल्लाह ताला इनको अजर दे, इन्होंने अपना काम अपनी
اپنی جو ڈیوٹی ہے اس سے بڑھ کر کیا ہے۔ یہ سارے انتظامات جو ہیں، جو اس کا میرا خیال ہے کہ کریڈٹ طلحہ محمود وزیر حج کو جانا چاہیے کہ اس نے سب کو ذمہ داری کا احساس دلوایا، اور اگر کسی ادارے کا ہیڈ ذمہ دار ہو تو نیچے عملہ یقیناً ذمہ دار ہوتا ہے، اور ہمارا یہ حج کا تجربہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے اور ان کو عزت، اور ان کی دنیا اور آخرت میں ان کو عزت دے، اور ان کی آخرت کو بھی بہتر بنائے۔ اور ہماری دعائیں، ہم حرم شریف میں بھی جائیں گے تو عملے کے لیے اور طلحہ محمود وزیر حج کے لیے بھی دعا کریں گے کہ اتنے اچھے انتظامات کیے کہ ہمارا دل خوش ہو گیا۔ ہمیں کوئی احساس نہیں ہوا کہ ہمارے ملک کے لوگ وہ کسی بھی دنیا کے ملک سے انتظامات میں کسی حد تک بھی کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس بات کا اجر دے اور خوش رکھے اور کامیابی سے نوازے، اور آئندہ بھی توفیق دے کہ اگلی دفعہ اس سے بھی بڑھ کر حاجیوں کی خدمت کریں، اور اللہ کے مہمانوں کو اپنا مہمان سمجھ کے ان کی خدمت کریں۔ جزاک اللہ۔